और उत्तराखंड में साइबर ठगी को लेकर के लगातार ये ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साइबर ठगों का वरिष्ठ नागरिकों पर कहर भी देखने को मिल रहा है। बुजुर्गों को डराकर रकम हड़पी जा रही है। जागरूकता के बावजूद भी डिजिटल अरेस्ट थम नहीं रहा। एक के बाद एक कई बड़े मामले देखने को मिल रहे हैं। साइबर ठगी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देहरादून पुलिस हाल बनी है। साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कदम भी उठाया गया। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर सीनियर सिटीजन सेल और थानों को अलर्ट भी किया गया है। डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जाए इसकी घर घर और फोन पर जानकारी भी दी जाएगी। जहां तकनीक से कम परिचित बुजुर्ग निशाने पर हैं, वही इस साइबर ठगी को लेकर के नजर आते हैं। उनके साथ ही ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सरकारी एजेंसियों के नाम से उन्हें डराया जाता है। जनवरी 2026 में 18 मामले और साथ ही 80% पीड़ित परिजन नागरिक ही इसमें नजर आए हैं। अकेले रहने वाले पर सबसे ज्यादा ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आया, सबसे ज्यादा ठगे गए। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, साइबर ठगी का ये मामला लगातार देखिए एक के बाद एक कई बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। डिजिटल अरेस्ट सबसे ज़्यादा जो तकनीकों की जानकारी जिनको नहीं है वो सबसे ज़्यादा इस मामले में सामने आ रही है। देखिए, जिस तरह से गुंजन, राजधानी देहरादून में खास तौर पर जो साइबर ठग हैं, इनके जो ठगने का ग्राफ बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ा देने वाला है। और ऐसे में अब पुलिस इस पर वर्कआउट कर रही है कि समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है जो ज्यादातर इन साइबर ठगों की ठगी का शिकार हो रहा है। अभी तक जो पुलिस से हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके मुताबिक बुजुर्ग तबका एक ऐसा है जो तकनीकी में एक्सपर्ट नहीं है, खास तौर से जिनको साइबर ठग जो है वो ठगने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अब जो पुलिस की रणनीति है उसमें कुछ बदलाव भी पुलिस करने जा रही है। एक विशेष तौर पर एक सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस एक सेल गठन करने जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी परिवारों को, खास तौर से बुजुर्गों को फोन के माध्यम से भी जागरूक किया जाएगा, क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जो पुलिस का जन जागरूकता अभियान चल रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो रहा है। लिहाजा अब पुलिस अपनी रणनीति में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में समाज का जो वर्ग ज्यादातर प्रभावित हो रहा था साइबर ठगों के इस घटनाओं से, ऐसे में उनको और ज्यादा जागरूक कर और उनके परिजनों से संवाद स्थापित फोन के माध्यम से पुलिस करने की कवायद करेगी। तो कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में राजधानी की जो दून पुलिस है वो अपनी रणनीति में बदलाव कर इस तरह से प्रयास करेगी। अब ये देखना होगा, जहां एक और जन जागरूकता अभियान के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, तो कितना पुलिस को इसमें सफलता मिलेगी और कब तक पुलिस अपनी इस नई रणनीति को धरातल पर उतार कर लोगों से संवाद करना शुरू करेगी। बिल्कुल सोनू, आगे जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।